बच्चों, फंड फ्लो का चैप्टर चल रहा था जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्नलिखित सूचना से हेरिंग इंडिया लिमिटेड का 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष का कोष प्रवाह बनाइए। इसमें आपको जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट दे रखी है हेरिंग इंडिया लिमिटेड की, इसमें कहता है कि जो लायबिलिटीज एंड कैपिटल दे रखी है, शेयर कैपिटल 31/3/6 और 31/3/5 के दे रखे हैं। और इसमें देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जो बैलेंस शीट दे रखी है 2006 की पहले दे रखी है और 5 की बाद में दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसमें ये करेंगे, जो 2005 की बैलेंस शीट है उसको पहले कर लेंगे जब वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाते हैं इसमें, और जो 31 मार्च 2006 की जो बैलेंस शीट है उसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं शेयर कैपिटल की 50 लाख और 40 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15 लाख और 5 लाख, सिक्योर्ड लोन 35 लाख और 40 लाख, करंट लायबिलिटीज़ 50 लाख और 60 लाख, फिक्स असेट्स के बारे में 31 लाख 30 लाख, इन्वेस्टमेंट 1,50,000 और 5 में कुछ नहीं है, कैश एंड बैंक बैलेंस 2.5 लाख और 1,25,000, स्टॉक्स स्टोर्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस 75 लाख 78 लाख 75,000, सन्ड्री डेटर्स के बारे में आपको कहता है 40 लाख और 35 लाख। इस तरीके से जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट दे रखी है आपको, ये दे रखी है हेरिंग इंडिया लिमिटेड की, इसमें जो 31 मार्च 2005 है उसको हम पहले कर लेंगे और 6 उसको बाद में कर लेंगे। उसके बाद में कहता है लाभांश एवं कर आयोजन के समझनों के पश्चात वर्ष का जो शुद्ध लाभ है वो आपको दे रहेगा 10 लाख रुपए का। वर्ष के दौरान जो स्थायी संपत्ति हैं 4 लाख की वृद्धि की गई तथा वर्ष का जो ह्रास है वो 3 लाख रुपये था। ठीक है। अब हमें सबसे पहले चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार करना है। बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार करते हैं हम, उसमें जो 2005 को हम पहले करेंगे और 6 को क्या करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये छांटना है कि हमारी चालू संपत्तियां कौन सी हैं, हमारे चालू दायित्व कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि जो हमारी जो चालू संपत्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं। जो कैश एंड बैंक बैलेंस, ये आपकी चालू संपत्ति हो सकती है, करंट असेट्स हो सकती है, स्टॉक स्टोर्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस ये आपकी चालू संपत्ति हो सकती है, सन्ड्री डेटर्स ये आपकी चालू संपत्ति हो सकती है। कैश बैलेंस में 1,25,000 पहले लिखा जाएगा, 2,50,000 बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि 2005 वाला वर्ष पहले आएगा, 6 वाला बाद में आएगा। स्टॉक स्टोर एंड वर्क इन प्रोग्रेस दे रहेगा 78 लाख 75,000 और 75 लाख, और सन्ड्री डेटर्स दे रहेंगे 35 लाख और 40 लाख। तो सबसे पहले हमने देखते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और हम 5 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट जो कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का, दूसरा मेरी जो बुक में जो दे रखा था पुराना उसके लिए तो मैंने 96 में लिखा हुआ है, उसको आप 2005-6 कर लोगे। इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। पहला होगा करंट असेट्स, तो हमने करंट असेट्स में सबसे पहले लिख लिया कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस 1,25,000 और उसके बाद में आपको दे रखा है 2,50,000। ठीक है। उसके बाद में स्टॉक दे दिया, स्टॉक में लिख लोगे 78 लाख 75,000 और 75 लाख, 78 लाख 75,000 और 75 लाख लिख दिया। उसके बाद डेटर्स का लिख दोगे 35 लाख और 40 लाख। ठीक है। अब आपको देखना है कि इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ है। तो सबसे पहले देखो, जो कैश बैलेंस इंक्रीज़ हो गया और जो स्टॉक है वो आपका डिक्रीज़ हो गया, और डिक्रीज़ में लिखा दिया 375 से, और इसका डेटर्स है वो 5 लाख रुपये इंक्रीज़ हो गया, वो इंक्रीज़ में दिखा दिया। दूसरी जो बात आएगी करंट लायबिलिटीज़ की। क्वेश्चन में देखो, हम देखते हैं जो करंट लायबिलिटीज़ आपको सीधा सीधा दे रखे है, करंट लायबिलिटीज़ वो दे रखी है आपको 60 लाख और 50 लाख। ठीक है। तो हमने लिख लिया बी करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर 60 लाख और 50 लाख। तो ये मतलब ये लगभग 10 लाख से इंक्रीज़ होगी, उसमें इंक्रीज में दिखा दिया। हमने इसे टोटल करंट असेट्स उसका टोटल कर लिया। ठीक है। उसका टोटल कर लिया, और उसके बाद में करंट लायबिलिटीज का टोटल कर लिया, और वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी कर दिया। तो कुल मिला के जो हमारी इंक्रीज वर्किंग कैपिटल आ गई 12,50,000 रुपये। ठीक है। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट मैंने आपको पहले बनाना सिखा चुका हूँ। उसके बाद में जो आपकी जो करंट असेट्स है, करंट लायबिलिटीज़ है, उसको हमें देखना है हमारी करंट असेट्स कौन सी है, हमारी करंट लायबिलिटीज़ कौन सी है। उसके हिसाब से आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार कर लोगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल आ गई वो आ जाएगी 12,50,000 रुपये। हम करंट असेट्स का टोटल लगा लेंगे, हम करंट लायबिलिटीज़ का टोटल लगा लेंगे, फिर दोनों में से माइनस कर देंगे, फिर इंक्रीज का टोटल लगा लेंगे और डिक्रीज का टोटल लगा लेंगे। दोनों का जो डिफरेंस होगा
उसमें दिखा देंगे डिक्रीज़ होता है तो डिक्रीज़, इंक्रीज़ होता है तो इंक्रीज़। तो हमारी इंक्रीज़ वर्किंग कैपिटल आ गई 12,50,000 रुपये। उसके बाद में देखो 2 चीज़ें आएंगी आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें एक समायोजन दे रखा है। सबसे पहले लाभांश एवं कर आयोजन के संयोजनों के पश्चात वर्ष का शुद्ध लाभ 10 लाख रुपए है। ठीक है, एक तो ये बैलेंस आपको दे रखा होगा। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा। आप बैलेंस शीट में देखोगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है उसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 5 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 15 लाख रुपए। तो ओपनिंग बैलेंस भी हो गया आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया। दूसरी बात, आपको जो फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है उसमें लाभांश एवं कर के आयोजनों संयोजनों के पश्चात वर्ष का जो शुद्ध लाभ है 10 लाख रुपये है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को समझना है, अगर आप एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ठीक है, जैसे कि ये सबसे ऊपर दे रखा है, मतलब रफली हमने बना रखा है, ये जो ऊपर दे रखा है इसकी हेडिंग लिख लेंगे, मैंने हेडिंग लिखी नहीं है तो आप इसमें हेडिंग लिख लोगे, एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई बैलेंस बी डी 5 लाख रुपये, टू बैलेंस सी डी 15 लाख रुपये, और टू डेप्रिसिएशन करोगे वो आएगा लगभग, डेप्रिसिएशन लिखोगे आप इसमें, ये डेप्रिसिएशन है लगभग, ये है डेप्रिसिएशन है लगभग 3 लाख का। ठीक है, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन लगभग आपका आ जाएगा लगभग 3 लाख रुपये। फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ जाएगा लगभग 13 लाख रुपये। ठीक है, तो ये रफली मैंने वैसे ही बना रखा है गणना करने के लिए। एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बी डी 5 लाख, टू बैलेंस सी डी 15 लाख, और टू डेप्रिसिएशन लिखोगे 3 लाख, और बाई बैलेंसिंग फिगर में फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 13 लाख रुपये। एक तो ये तरीका है। जब आप एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर लेते हो फंड फ्रॉम या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए, तब वो फर्स्ट पॉइंट आपको जो दे रखा है अतिरिक्त सूचनाओं में जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, ठीक है, इसलिए उसका महत्व नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर आप उस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको जो 10 लाख रुपये दे रखा है उसका आप संयोजन करके स्टेटमेंट के रूप में अगर आप बनाना चाहते हो, ठीक है, फिर आपको एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना है, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर दे रखा है आपको 10 लाख रुपये, उसमें ऐड कर लोगे नॉन कैश आइटम, उसमें आप ऐड कर लोगे डेप्रिसिएशन 3 लाख, तो टोटल आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा आपका 13 लाख। ठीक है, दूसरी बात, अब आपको तैयार करना है फिक्स असेट्स अकाउंट, आपको तैयार करना है फिक्स असेट्स अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स असेट्स अकाउंट आपको तैयार करना है। उसमें आपकी जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है 30 लाख रुपये, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 31 लाख रुपये। ठीक है, तो टू बैलेंस बी डी 30 लाख रुपये, बाई बैलेंस सी डी 31 लाख रुपये। ठीक है, बाई डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपये दे रखा है, और टू बैंक आ जाएगा, परचेजेज में आ जाएंगी बैलेंसिंग फिगर, नहीं सॉरी, ये आ जाएगा टू बैंक के परचेज, आपको जो 4 लाख की संपत्ति वृद्धि की गई थी टू परचेजेज या टू बैंक कर दोगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, इसका टोटल कर दोगे तो आपका आ जाएगा 34 लाख। उसके बाद में क्या है कि हमें तैयार करना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। हमने चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट हमने तैयार कर चुके हैं। अब हम इंक्रीज या डिक्रीज वर्किंग कैपिटल निकाल चुके हैं। उसके बाद फंड फ्लो ऑपरेशन भी हमने निकाल ली है। अब हम जितने फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा खाते तैयार करोगे, जैसे फिक्स असेट्स अकाउंट तैयार करोगे, आप टैक्स का, डिविडेंड का, और आप मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटे अकाउंट तैयार करोगे तभी आपका क्वेश्चन उतना सरल होता जाएगा और क्वेश्चन आसान होता जाएगा। ठीक है, तो आपने को विशेष ध्यान रखना है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय, हम लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें खाते बनाते समय कंजूसी नहीं बरतनी है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट हम बना चुके हैं, एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना चुके हैं क्योंकि हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ चुका है। उसके अलावा हम फिक्स असेट्स अकाउंट बना चुके हैं और अकाउंट्स हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट की। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय 2 चीज़ों को याद रखना है, सोर्सेज में क्या हमारी डाटा कौन कौन से आइटम आएंगे और यूजेज में हमारी कौन कौन से आइटम आएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने तैयार की थी चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, उससे इंक्रीज वर्किंग कैपिटल आया था। सोर्सेज में देखो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल 12,50,000 दिखाया जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने एडजस्टमेंट पेंडर अकाउंट या हम लोगों ने फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तैयार किया था, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमारा आया था 13 लाख रुपये, तो सोर्स में दिखा दिया फंड फ्रॉम ऑपरेशन 13 लाख रुपये हमने दिखा दिया। उसके अलावा हमारी जो फिक्स असेट्स थी तो उसमें हमने परचेज किया था 4 लाख रुपये का। ठीक है, हमने परचेज किया था 4 लाख रुपये का, तो उसमें दिखा दिया परचेजेज ऑफ फिक्स असेट 4 लाख रुपये आ गया। ठीक है, उसके अलावा आप बैलेंस शीट को देखिए, बैलेंस शीट को देखने के बाद पता चलता है जो शेयर कैपिटल थी 40 लाख से 50,000 होगी, मतलब इशू ऑफ शेयर कैपिटल आ गया। तो हमने दिखा दिया इशू ऑफ शेयर कैपिटल 10 लाख रुपये, सोर्सेज में दिखा दिया 10 लाख रुपये।
ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, इनका सिक्योर्ड लोन है वो 40 लाख से 35 लाख हो गया, तो 5 लाख का पेमेंट करना है, तो पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन 5 लाख का कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा उसके अलावा और किसी का कुछ होगा नहीं। इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना सकते हो आप, और इन्वेस्टमेंट में आपका जो दिखाओगे तो इसमें ओपनिंग बैलेंस तो इसमें है नहीं, ओपनिंग बैलेंस तो इसमें दे नहीं रखा, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो परचेजेज आपकी जो आएगी वो आएगी इन्वेस्टमेंट की, वो आएगी बैलेंसिंग फिगर की 4 लाख रुपए, ठीक है। बस यही आइटम इसमें आएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। इसका आप टोटल कर दोगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 23 लाख रुपये, आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट पिंडल में हमारे कौन कौन से आइटम आएंगे, हमारी करंट असेट्स कौन सी होगी, हमारी करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होगी, और लास्ट बात, जितने ज़्यादा आप खाते तैयार करोगे, छोटे छोटे अकाउंट जितने तैयार करोगे, उतना क्वेश्चन आपका आसान होता जाएगा, सरल होता जाएगा। धन्यवाद।